नमस्कार, मैं आशीष शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जर्नलिस्ट आशीष शुक्ला। देश में कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो पूरी तरीके से देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहती हैं। जब किसी आतंकवादी की मौत होती है तो वे कैंडल मार्च निकालते हैं और वहीं कोई सरहद पर जवान शहीद होता है तो वो चुप्पी साध लेते हैं। घटना है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। वहाँ पे एक हिंदू छात्रा के साथ दुर्व्यवहार की घटना है। एक रहबर दानिश नामक मुस्लिम युवक ने हिंदू छात्रा से हिजाब को लेकर वाद विवाद कर लिया और कहा कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद मैं तुमको पीतल का हिजाब पहनाऊंगा। घटना के जो तार हैं वो सीएए से जुड़े हुए हैं। सीएए प्रोटेस्ट के नाम पर, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एएमयू में काफी अधिक बवाल हुआ सीएए के खिलाफ। शाहीन बाग को आप जानते ही होंगे, कितने दिनों तक बिरयानी की पार्टियां चली। खैर, यहाँ बात एएमयू की है तो एएमयू अगर कोई शिक्षण संस्थान है तो वहाँ राजनीतिक कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, जहाँ तक मेरा मानना है। लेकिन देश के कुछ ऐसे चुनिंदा यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे पूरी तरीके से देश विरोधी गतिविधियां होती रहती हैं। हिंदू छात्रा के साथ जो दुर्व्यवहार था, जब रहबर दानिश नामक युवक ने ऐसा कहा कि मैं तुमको पीतल का हिजाब पहनाऊंगा, तो उसने एफआईआर कर दिया। बात महिला आयोग तक पहुंची। महिला आयोग ने भी सख्ती दिखाया और कहा कि इसके ऊपर पूरी तरीके से सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। जब ये बात उस युवक को पता चली, रहबर दानिश नामक युवक को, तो उसने उस छात्रा से क्षमा याचना करने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, बिलबिलाने लगा, रोने लगा। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये जो यूनिवर्सिटी है, यहाँ अगर यूनिवर्सिटी है, शिक्षा का मंदिर है, तो वहाँ पे शिक्षा से ही जुड़ी गतिविधियां होनी चाहिए। ये राजनीति का कहाँ से वहाँ पे लोचा पहुंच जाता है, मुझे ये समझ में नहीं आता। ऐसा तो है नहीं कि देश में केवल एएमयू है या फिर जेएनयू है। देश विरोधी गतिविधियां इन्हीं दो विश्वविद्यालयों से आखिर क्यों उपजती हैं? देश में और भी तमाम यूनिवर्सिटियां हैं, उसके तो नाम कभी सामने नहीं आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे पहले की सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है जो इन पर अंकुश नहीं लगा पाए। और तो और जो उसके प्रोफेसर हैं वो भी पूरी तरीके से वामपंथ के पुरजोर समर्थक होते हैं और जो भी देश विरोधी गतिविधियां होती हैं उसमें वो संलिप्त रहते हैं। मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले एएमयू की एक घटना सामने आई थी जहां पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे। और आप लोग सभी जानते हैं कि एएमयू में जिन्ना की फोटो है। अगर आप कभी देखें, जिन्ना का इतिहास उठा के पढ़ेंगे या पढ़े भी होंगे तो जानते होंगे पूरी तरीके से कि जो देश का बंटवारा हुआ, देश का जो अलगाव हुआ, उसमें जिन्ना की अहम भूमिका थी। क्या कभी कोई पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में गांधी की प्रतिमा लगी होगी या फिर फोटो लगा होगा? मुझे तो नहीं लगता। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे अगर जिस यूनिवर्सिटी में लग सकते हैं तो वो यूनिवर्सिटी पूरी तरीके से शिक्षा का मंदिर तो हो ही नहीं सकता। आतंकवाद को पालने पोसने का एक सहारा मात्र होगा। उसको शिक्षा के नाम से जोड़ना कहीं न कहीं ये शिक्षा के लिए उसके ऊपर एक कलंक होगा। एक छात्रा के साथ ऐसा दुर्व्यवहार, क्या आप कभी देखे होंगे कि किसी, वैसे शिक्षा न तो हिंदू, कोई शिक्षा का मंदिर न तो हिंदू, न तो मुस्लिम, न तो क्रिश्चियन या फिर कोई भी धर्म से जुड़ा नहीं होता है। शिक्षा का अधिकार तो सभी के लिए होता है। लेकिन अगर वही शिक्षा के अधिकार में धर्म को जोड़ के देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप है। इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और तो और उस छात्रा का और भी बयान था। कुछ दिन पहले की एक घटना उसने जिक्र किया था, सोशल मीडिया पर यह घटना थी कि वहां पे जो लड़कियों के हॉस्टल होते हैं, लड़कियों की ड्रेस के आधार पर, जो उनकी ड्रेसिंग सेंस होती है, अगर वो हिजाब पहनी है तो वो काफ़ी सभ्य होंगी। अगर वो हिजाब नहीं पहनी है
तो फिर वो उनके ऊपर तमाम तरीके के भद्दे कमेंट और जो भी चीजें हैं गलत नजरिए से देखना, तमाम चीजें, लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार होते रहते हैं, खासकर हिंदू लड़कियों के साथ। अगर शिक्षा का अधिकार सभी के लिए है, सभी स्वतंत्र हैं, कहीं भी जाके पढ़ सकते हैं, तो फिर आखिर एएमयू और जेएनयू में ऐसी घटनाएं देखने को क्यों मिलती हैं? सरकार को जगना चाहिए और ऐसे जो वहाँ पे व्यवस्थापक हैं, जो उनके कुलपति हैं, जो उनके प्रोफेसर हैं, उनके ऊपर भी कार्यवाही और जांच होनी चाहिए कि आखिर सच में वास्तविकता क्या है कि जिसके कारण छात्र वहाँ के गुमराह होते हैं। अमूमन आप देखेंगे अगर कोई छात्र यूनिवर्सिटी में दाखिला लेता है शुरुआती दौर में, तो उसको राजनीति और तमाम चीजों की इतनी समझ नहीं होती है, और खैर हो भी तो वो देश विरोधी कैसे हो सकती है? ये कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था और पिछली सरकारों के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि आप देखेंगे अगर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे किसी अगर यूनिवर्सिटी में लग सकते हैं तो कितने लज्जा की बात है, कितने शर्म की बात है। सीए प्रोटेस्ट को लेकर एएमयू में करीब 51 बच्चों के ऊपर मुकदमे भी दर्ज हुए थे, 500 और भी नामनेट थे जो अज्ञात में थे। सीए प्रोटेस्ट को लेकर तमाम तरीके से एएमयू में, जेएनयू में लगातार प्रोटेस्ट होते रह रहे थे। तो आखिर शिक्षा में राजनीति का गठजोड़ क्यों? ये भी एक सवाल है। ठीक है, एक कुशल राजनीतिज्ञ वही हो सकता है जो छात्र राजनीति से जुड़ा हो, लेकिन छात्र राजनीति से जुड़ाव का मतलब ये नहीं है कि वो देश के खिलाफ बोलेगा, देश विभाजन की बात करेगा। और तो और वो रहबर दानिश नामक युवक, जो ये कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कभी कभी कहना पड़ता है, जो ये समुदाय कि कुछ तो बहुत ठीक है लेकिन बाकी इस पूरे जो एक कह सकते हैं कि माफ करिएगा समुदाय नहीं, धर्म कि जो ये लोग हैं उनकी मानसिकता बड़ी कुंठित और घृणित होती है। अभी तो ये राग बिलापते हैं कि हम अल्पसंख्यक हैं, और अल्पसंख्यक किस आधार पर है? सवाल ये उठता है। अल्पसंख्यक तो हिंदू हो रहे हैं, आपकी आबादी तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। रिपोर्टें बताती हैं कि आने वाले 20 से 30 से 40 सालों में आपकी जनसंख्या जिस हिसाब से ग्रोथ कर रही है, उस हिसाब से आप अल्पसंख्यक से बहुसंख्यक बनते आपको देर नहीं लगेगी। लेकिन आप लोगों की जो मानसिकता है, ऐसा नहीं कि केवल हिंदू लड़कियों के प्रति जो ये धर्म विशेष है, उनकी मानसिकता उनके खुद के धर्म के प्रति भी, लड़कियों के प्रति ऐसी ही है। इसमें बदलाव की जरूरत है। खैर वो उनके धर्म से जुड़ा मामला है, धर्म से जुड़ा मसला है, उस पर मैं कोई भी कमेंट नहीं कर सकता हूं। लेकिन अगर बात हिंदू लड़की की है तो आखिर वो उसको हिजाब के लिए ऐसी निंदनीय और घृणित उसके ऊपर दबाव कैसे डाला जा सकता है? फिलहाल उस लड़के के ऊपर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है, और उसके साथ जो भी उसके साथी होंगे, जो भी इस घटना में संलिप्त होंगे, सभी के ऊपर कार्यवाही जरूर की जाएगी। महिला आयोग की जो अध्यक्ष रेखा शर्मा है, उनका भी बयान आ चुका है। लेकिन ये जो मुद्दा है महिलाओं के सम्मान से जुड़ा हुआ, और जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे देश की जो एक प्राचीन काल से विचारधारा है कि हमारे वहां नारियों की पूजा की जाती है, और शुरू से ही हमारे देश में नारियों को एक अलग सम्मान दिया जाता है, जो विश्व के किसी भी देश में ऐसा उल्लेख नहीं है, न तो ऐसा कहीं देखने को मिलता है। फिर भी उस धर्म के लोगों को सोचना चाहिए कि आखिर जो हमारी कट्टरपंथा है वो महिलाओं के ऊपर इतना अधिक दबाव क्यों डाला जाता है। लेकिन जो भी चीजें हैं उसके ऊपर पुलिस प्रशासन सख्ती से जरूर निपटेगा, पूरी उम्मीद है। रही बात शिक्षा और राजनीति की, तो राजनीति होनी चाहिए, जरूरी है, लेकिन राजनीति का रूप
देश विभाजक नहीं होना चाहिए, अराजक नहीं होना चाहिए और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगना चाहिए। जो भी हो इसमें संलिप्त देश विरोधी गतिविधियों में उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्यवाही जरूर होनी चाहिए। वो कहीं का भी विद्यार्थी हो, कहीं का भी स्टूडेंट हो, कहीं का भी छात्र हो, प्रोफेसर हो। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए विचार के साथ, नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।